हाँ जी, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और ये सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। चलिए, तो आज हम लोग एक महान ये शिक्षक, एक महान गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण बिंदु को जानने का प्रयास करते हैं। पहला, कि दक्षिण भारत के तिरुतनी नाम के एक गांव में 1888 अर्थात 5 सितंबर 1888 को प्रकांड विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक ये नियुक्त हो गए। इनके जन्म से और इनके जीवन से जुड़े हुए दूसरा बिंदु कि शिकागो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ये राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालयों ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। चलिए, अब तीसरा बिंदु को जानें। विभिन्न महत्वपूर्ण उपाधियों पर रहते हुए भी उनका ध्यान सदैव अपने विद्यार्थियों और ये संपर्क में आए लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर रहता था। ये उनके खास गुण थे। चलिए, अगला बिंदु कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर रहते थे। अहंकार का तो उसमें नाम मात्र भी न था। आगे के बिंदु को जाने तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की ये कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए और यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। चलिए, अगला बिंदु जाने तो सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी ये मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे और भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा था। आगे की बिंदु को जाने तो सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति ये बनाए गए और इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और ये लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च ये अलंकरण भारत रत्न ये प्रदान किया और 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति ये बने और सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। चलिए, हम लोग अगला और लास्ट बिंदु जाने तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते थे और उन्होंने अपना जन्म दिवस ये शिक्षकों के लिए ये समर्पित किया और इसलिए 5 सितंबर को पूरे भारत अर्थात सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी जाने कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उनका कुछ ऐसा भी वचन था, उनका कहना था कि हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हुआ है। उनका ऐसा भी मानना था कि यदि मानव दानव बन जाता है, अर्थात यदि मानव दानव बन जाता है तो यह उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। परंतु
यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत है, ऐसा भी उनका मानना था। उसका ये भी कहना था कि मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी ज़रूरत है, जो कि हमारे समाज और हमारे देश के महत्वपूर्ण ये काम में योगदान देते हैं। तो हम लोगों को इस महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये जीवन से और उनके प्रेरणा से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि आखिर हम लोगों को किस प्रकार एक दायित्व युक्त शिक्षक होना चाहिए, कि हम लोगों के हाथ में ये बच्चों का जो भविष्य होता है तो उनको हम लोग किस तरह से उनको एक जो कि कच्चे मिट्टी की तरह ये बच्चे होते हैं उनको कैसे हम लोग ढालें और कैसे ऊंचाई पर पहुंचाएं, यह एक संकल्प और यह एक उनके जीवन से ये जुड़े हुए चीज़ को हम लोग को समझ के अपने राह पे आगे बढ़ना चाहिए, एक संकल्प के साथ कि एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है। उन दायित्व को समझते हुए हम लोगों को भी ऐसा शिक्षक बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे देश और हमारे समाज को सही राह पे हम लोग ला सकें।